फाइनेंशियल जीनियस बनना चाहते हो तो ये एक मिस्टेक सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये मिस्टेक, इसको रोकना होगा, अभी रोकना होगा, क्योंकि ये एक मिस्टेक है जिसके कारण 80% लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हुए भी स्ट्रगल करते रहते हैं, जरूरत के समय पे बहुत ही मुसीबत में आ जाते हैं, हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, गरीबों की तरह लोगों के पास जाना पड़ता है। और आपको पता ही है, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो ना तो बैंक आपको पैसा देता है, ना दोस्त आपको पैसा देते हैं, ना रिश्तेदार आपको पैसा देते हैं। कौन सा है ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर यानी बहुत बड़ी मिस्टेक? कौन सा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक बटन पे भी क्लिक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, घर घर की प्रॉब्लम है, 80% से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। सो आइए चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कौन सा है वो बिगेस्ट फाइनेंशियल ब्लंडर। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, रमेश चंद्र जी की कहानी। रमेश चंद्र जी एक LIC एजेंट है। LIC एजेंट है, LIC से हर महीने करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपए पैसा कमा लेते हैं। पिछले 25 साल से वो LIC एजेंट है, अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, उनकी अच्छी पेट है, अच्छी रेपुटेशन है, अच्छे लोग उनको पसंद करते हैं। उन्होंने क्या किया, जितना पैसा कमाया उन्होंने घर खरीदा, और पैसा कमाया उन्होंने प्लॉट खरीदा, और पैसा कमाया उन्होंने गाड़ी खरीदी, और पैसा कमाया बच्चे की धूमधाम से शादी की, और पैसा कमाया बच्चे को बहुत अच्छी जगह पे पढ़ाया, और उन्होंने पैसा कमाया फर्नीचर बनवा दिया, और उन्होंने पैसा कमाया इंटीरियर डिजाइनिंग करवा दिया। अब ये रमेश चंद्र जी की कहानी है। लेकिन 25 साल के करियर के बाद सिचुएशन ऐसी आई कि कोविड आ गया। कोविड में जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। रमेश चंद्र जी जो कि 55 साल के हैं, घुटनों पे आ गए, समझ नहीं आया क्या करें। बच्चे के इलाज में बहुत पैसा लगा, LIC का काम बंद हो गया, 1.5-2 साल कोविड में कस्टमर्स उतने नहीं मिले, उतना पैसा नहीं आ रहा था। जो पहले पैसा था प्रॉपर्टी में लगा हुआ था, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ली थी वो 50 लाख की हो गई है, 80 लाख की हो गई है। बेचना चाह रहे हैं, बेचने को तैयार हैं, खरीदार नहीं आ पा रहे। कोई कह रहा है वास्तु के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कह रहा है भैया आपने 1 करोड़ की खरीदी होगी, मुझे तो 60 ही लाख देना है, इतने कम में कैसे बेचते हैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। बेचने को भी 1-2 बार तैयार हो गए 60 लाख में, लेकिन वो फिर कस्टमर कहता है मुझे तो 50 लाख में ही चाहिए, या बायर मिल ही नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब हुआ क्या दोस्तों, रमेश चंद्र जी और उनकी पत्नी बुढ़ापे में 55 साल की उम्र में इतनी प्रॉपर्टी होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें दोस्तों से पैसा मांगना पड़ रहा है। और रमेश चंद्र जी ने एक गलती कर दी। उन्हें जब कोई पैसा नहीं दे रहा था तो उन्होंने 5% के साहूकारी ब्याज पे पैसा ले लिया, 5% पर मंथ। यानी कि अगर 1 लाख रुपया लिया तो हर महीने 5,000 रुपए देना है, यानी कि 12 महीने में 1,60,000 देना है। अब रमेश चंद्र जी इस ब्याज के दलदल में ऐसे डूबे कि अब उनकी प्रॉपर्टी भी उन्हें बाहर नहीं निकल पा रही। 2 साल और प्रॉपर्टीज नहीं बिकी। रमेश चंद्र जी ने जो 10-15 लाख रुपए उधार लिए थे वो ब्याज के कारण अब बढ़ते बढ़ते 40 लाख हो गए। देना मुश्किल हो रहा है, लोग मांगने वाले रोज घर पे आ रहे हैं, और अल्टीमेटली रमेश चंद्र जी और उनकी पत्नी ने सुसाइड कर ली। दोस्तों ये कहानी जरूर काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन चल रही है दुनिया में, और इसी के कारण बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है। अब रमेश चंद्र जी ने प्रॉपर्टी भी बनाई, पैसा भी कमाया, बच्चे को भी पढ़ाया, इंटीरियर भी करा, घर भी खरीदा, घूमे फिरे भी, लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्लंडर था उनके पास लिक्विडिटी नहीं थी। अगर यही रमेश चंद्र जी का पैसा गोल्ड में होता तो उसको तुरंत जाके बेच के पैसा ला सकते थे। यही रमेश चंद्र जी का पैसा शेयर मार्केट में होता तो 50 लाख 50 करोड़ के शेयर उनके पास पड़े होते, उनको हाथों हाथ वो लिक्विड करवा सकते थे। दोस्तों रमेश चंद्र जी का यही पैसा, वो खुद LIC एजेंट होते हुए उन्होंने छोटी छोटी पॉलिसीज ली। अगर वो ऐसी पॉलिसीज लेते जहां पे 1-2 पॉलिसीज ही बड़ी होती जिनको हाथों हाथ लिक्विडेट करवा सकते, तो रमेश चंद्र जी बहुत ज्यादा बड़ा पैसा कमा सकते थे। उनको कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उन्हें कभी आत्महत्या करनी नहीं पड़ती। दोस्तों आपको मैं आंकड़ा बता दूं, आज इस एक ब्लंडर के कारण ऑलमोस्ट हर दूसरे मिडिल क्लास फैमिली में झगड़ा है। सभी के पास घर है, सभी के पास प्लॉट है, सभी के पास पता नहीं क्या क्या है, सभी के पास गहने हैं, लेकिन लिक्विड कुछ नहीं है किसी के पास। बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे, अरे सर प्लांट लगा दिया, अरे सर बड़ी मशीनरी ले ली, अरे सर ये हो गया। अरे भाई लिक्विड किधर है? मतलब 90% बिजनेसमैन जिनसे मैं मिलता हूं उनका डेट इक्विटी रेशियो पता है क्या है? उनके पास एसेट है 1 रुपए की, उनके पास लायबिलिटी है 2 रुपए की।
और वो ओवर कॉन्फिडेंस, अरे सर देखो ना हमारा तो 50 करोड़ हो गया, ये 50 करोड़ 100 करोड़ हो जाएगा सर, ये तो हम लाइबिलिटी और ले लेते हैं सर, क्या फर्क पड़ता है, ये तो उतार देंगे। नो दोस्तों, किसी भी हालत में आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, यानी 2 रुपए की एसेट 1 रुपए की लाइबिलिटी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके पास कंटिंजेंसी फंड होना, आपके पास लिक्विड फंड होना, आपको जब जरूरत पड़े उस समय पैसा आपके पास आना। दोस्तों ये करता नहीं है एक आम आदमी, एक करता नहीं है एक आम आदमी, एक सोचता नहीं है एक आम आदमी, और उसी के कारण उसको बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफों में गुजरना पड़ता है। दोस्तों हमेशा मेरी बात ध्यान रखें और बहुत ध्यान से इस चीज को समझें। इस वीडियो को बड़ा छोटा ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी इसे समझ सके। मेरी बात ध्यान से ये समझें कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो कोशिश हमेशा करें कि 50 लाख का कैश भी हमेशा पड़ा रहे। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार 50 लाख का कैश तो बहुत ज्यादा है, घर में 50 लाख का कैश रखेंगे तो वो तो नहीं, आप घर में मत रखिए, आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको ज्यादा रिटर्न दे सके। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप चाहें तो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे डिविडेंड देने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करके कीजिए ना। आप ये 50 लाख जेब में मत रखिए। मैं भी जानता हूं कि जेब में रखा हुआ पैसा रिस्क भी पड़ा रहता है, घर में रिस्क है और कहीं जा नहीं सकते, मेंटल पीस आपकी गई है, बट शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। अरे सर 50 लाख रुपए का शेयर मार्केट, ये तो जुआ है। भाई जुआ नहीं है। आप ढंग से ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जिन्होंने 15-15 साल से हर साल अपने कस्टमर को डिविडेंड दिया है, जैसे कि HDFC बैंक। मैं थोड़े दिन पहले केकी मिस्त्री जी का इंटरव्यू ले रहा था, जो कि HDFC के ओनर है, और उन्होंने कहा मैंने हर साल पिछले 20-25 सालों में हमने अपने कस्टमर को डिविडेंड पहले साल से ज्यादा दिया है, हमेशा दिया है। दोस्तों ये पावर है। विप्रो जैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप टाटा जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया कंपनीज हैं ये, हमेशा सालों साल ग्रोथ देने वाली कंपनीज हैं। और पता है आपको, स्टॉक मार्केट में ऐसे शेयर्स ढूंढने के लिए स्किल भी कम लगती है। ऐसे शेयर्स जो कि आपको आपके FD से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं या और किसी भी बैंक ब्याज से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसे शेयर्स वगैरह को समझने में और इस चीज को समझने में आज की डेट में टेक्निकल एनालिसिस भी कम लगता है। यस, आज से 10 साल पहले शेयर मार्केट को समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फोन पे बुकिंग होती थी, ब्रोकर कहीं और बैठता था, ब्रोकर क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं लगता था। लेकिन आज की डेट में आप अपने घर बैठे अपनी एप्लीकेशन से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। रोज आप अपनी मर्जी से शेयर खरीद सकते हैं, मर्जी से बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं, एंजल वन जैसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड लीजिए। डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें आज से ही। दोस्तों लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं कहूंगा चाहे कुछ हो जाए, आपके पास लिक्विड पैसा हमेशा होना चाहिए। आपके बुढ़ापे में काम आएगा, आपकी जवानी में काम आएगा, आपके बिजनेस में काम आएगा, आपके घर में काम आएगा। रिश्तों में लड़ाई होने लग जाती है जब पैसा लिक्विड नहीं होता है तो। सो मेक श्योर दैट यू हैव लिक्विड फंड्स एवरीबॉडी, एंड लिक्विड फंड्स के साथ आगे बढ़िए, सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़िए। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। मिडिल क्लास फैमिली अक्सर ये करती है। लोग अपने पास जितना पैसा नहीं होता उससे ज्यादा की EMI लेके अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगे हुए हैं आज। नो दोस्तों, लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट, कोविड के टाइम पे कई लोग इस दुनिया से चले गए, उनके घर वालों के पास लिक्विडिटी नहीं थी, उनके पास भी लिक्विडिटी नहीं थी। कईयों का इलाज में इतना पैसा खर्च हो गया, एक दिन हॉस्पिटल का बिल आ रहा था 10-10, 15-15 हज़ार रुपए। अगर कोई 20 दिन भी किसी की फैमिली में एडमिट रहा, और किसी की फैमिली में 4-4 लोग एक साथ एडमिट हो गए, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, कितना बड़ा चैलेंज हुआ होगा। और ये चीज़ इंश्योरेंस में भी उस समय कवर नहीं थी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जो ना तो इंश्योरेंस कंपनीज ने पहले सोची न समझी। इसीलिए लिक्विडिटी ही आपका सच्चा साथी है। आपने घर खरीद के रख लिया 50 लाख रुपए का, उसको बेचने जाएंगे बिकेगा नहीं, है वो एसेट है, आई एम नॉट सेइंग उसकी कीमत भी बढ़ रही है। 50 लाख रुपए को 1 करोड़ हो जाएगी, 10 साल और रखेंगे तो शायद 2 करोड़ हो जाएगी। इट्स अ गुड एसेट, उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप, बट देन स्टिल लिक्विडिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो दोस्तों, अगर ये चैनल और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, एंड एट द सेम टाइम लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। इतना तो बनता है, एम आई राइट? आपको ये फ्री नॉलेज मिल रही है, एंड इस फ्री नॉलेज के बदले में आप इसे शेयर कर सकते हैं एटलीस्ट एक आदमी तक। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बाय बाय।